जापान, यह देश दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और चाइना, यह देश भी एक टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारत, जो ये गरीबी और बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, आखिरकार इन देशों में क्या कॉमन है और ये देश इतने विकसित क्यों हैं और इतनी टेक्नोलॉजी क्यों है इन देशों में। भारत टेक्नोलॉजी में इनके बराबर क्यों नहीं है। जापान और चाइना का एजुकेशन भारत से बहुत बेहतर है। यहाँ का एग्रीकल्चर इंडिया से बहुत अच्छा है। दोनों देशों में बौद्ध धर्म के लोग निवास करते हैं। दोनों ही देश टेक्नोलॉजी हब के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें एक अलग पहचान देते हैं। और आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, क्या हमारा इंडिया जापान की तरह हो पाएगा या नहीं, और जापान और चाइना के स्टूडेंटों में क्या अंतर है और भारत के स्टूडेंटों में क्या अंतर है। जापान वह देश है जो 1945 में अमेरिका ने इस पर परमाणु अटैक कर दिया था, जिसके कारण वहाँ पर अनेक घटनाएं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक जापान के अधिकांश शहर तबाह हो चुके थे, जिनमें हिरोशिमा और नागासाकी वे तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। आर्थिक ठहराव के बाद देश की लगभग 40% औद्योगिक क्षमता नष्ट हो चुकी थी और बुनियादी ढांचा जैसे कारखाने, रेलवे, बंदरगाह वे सभी चरमरा गए थे और जापान के लाखों लोग बेघर हो गए थे और वहाँ पर भूखमरी फैलने लगी, जिसके कारण वहाँ पर जापान सरकार ने भारी कर्जा लिया। उसके बाद अमेरिका ने यह निर्णय लिया जापान को सुधारा जाए। जापान के आर्थिक पुनर्निर्माण में अमेरिका ने जापान के लिए 3 उद्देश्य रखे। पहला उद्देश्य लोकतांत्रिकरण, दूसरा अन्य सैन्यकरण और तीसरा आर्थिक पुनर्निर्माण। जापानी सरकार ने जापान के सुधार के लिए मजदूरों संघों को एक कानूनी अधिकार दिए, जिसके कारण वहाँ पर जापान के श्रमिकों की स्थिति बहुत सुधार हुई। जापान सरकार ने भूमि सुधार में बड़े जमींदारों से जमीन लेकर और छोटे किसानों को दी गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि हुई और जापान में एक नया बाजार तैयार हुआ। जापान को आर्थिक सहायता, अमेरिका ने जापान को खाद्य सामग्री और कच्चा माल उपलब्ध कराया ताकि जापान इकोनॉमी फिर से चलने लायक हो जाए। उसके बाद जापान के उद्योगों में एक दौर शुरू हुआ। उसके बाद जापान वर्ल्ड का तीसरा इकोनॉमी देश बन गया।